किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियां सुनाती। एक था राजा, एक थी रानी। उसकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था, घोर अंधकार। तो पोता कहता है, दादी मुझे डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? अरे डर काहे का रे? मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बनाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के घर के बाहर छिपा हुआ था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा कि यह टपका क्या है? क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोपड़ी में छिप गया। इसी आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा भाग गया था। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में? वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहाँ से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो? अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुरदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुँचा। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहीं खो गया है। उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू। मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊँगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया और पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी, उधर अंधेरा। उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते थे। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा न ताव। वह धड़धड़ाता हुआ पंडित जी के घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा? होगा किसी खाई खड्डे में। अब कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश कर रहा था। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा गधा इसी तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनके पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे जड़ दिए।
वह चुपचाप बैठा रहा। यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आओ देखा न ताओ मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने क्या गत बनाएगा मेरी। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा, मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चरा कर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। रास्ते में कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता हुआ भगाता भगाता अपने घर ले आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। सुबह होते ही बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा करते, कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा हुआ था।